अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। यूं तो जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत इनके लिए मखसूस है। जिन्नात मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। आज की वीडियो में आपको इनकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी मजहब या किसी भी फिरके को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नई देखने वालों से गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नंबर 1, जिन्नात का ये ग्रोह किसी घर या मकान में रहते हैं और इस घर के मकीनों को डराते हैं और उन्हें तकलीफ भी पहुंचाते हैं। दुनिया के हर इलाके में कोई न कोई ऐसा घर होगा जहां ये मौजूद होते हैं। हम ऐसे इलाके को असेब सदा कहते हैं। ये घरों और दुकानों में से बरकत को खत्म कर देते हैं। घरों में फसाद झगड़े भी पैदा करवाते हैं। घरों में मुकीम अफराद के माबेन नफरतें, हदावत वगैरह भी पैदा करवाते हैं। इसलिए आमलीन इस ग्रोह की मदद से अपना काम करते हैं। नंबर 2, ये वही ग्रोह है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे सेहत खराब हो जाती है और लाइलाज अमराज में भी मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टरों और हकीमों से इलाज नहीं हो पाता। बाज औकात ये इंसानी जिस्म के किसी खास हिस्से को भी मुतासर कर देते हैं। वो हिस्सा मगलूज या बेकार हो जाता है। बाज औकात ये ज़हनों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं। इंसानों को तरह तरह की तकलीफ में भी मुब्तला कर देते हैं। इस ग्रोह को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान के लोगों में इस किस्म के आमलीन कसरत से पाए जाते हैं। नंबर 3, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदोनवा में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमराह रहने वाले तिब्बी और हमजाद भी होते हैं। हिंदुओं में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है। मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मरने वालों के अजीज व इकारब पर मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए शमशान घाट जाते हैं, अपना लिबास हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं। अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूछे तक मुंडवा डालते हैं, ताकि मौत के बाद इनके अजीज की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान न सके। नेज हिंदू लोगों में ये भी रिवाज है, जब वो शमशान घाट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं, इस मुर्दे की खोपड़ी जलकर टराख से फटती है, तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं, सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका ये खौफ बिला वजह नहीं होता। मुर्दे की रूह भूत बन जाया करती है, बल्कि इनका हमजाद जो पैदाइश से इनके साथ लगा रहता है, मौत के बाद इसके जस्त से अलग हो जाता है। बाज औकात वो हमजाद मौत के बाद मरने वाले के किसी अजीज या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। नंबर 4, ये ग्रोह शैतान और जिन्नों का ये ग्रोह बोचर खानों यानी के ज़बा खानों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। दरअसल ये जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को हमेशा खा नहीं लेते, बल्कि इनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में से इनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए ज़बा खानों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज औकात इंसानों को भी तंग करते हैं। नंबर 5, जिन्नात का ये ग्रोह परिंदों की तरह घूमता है, हवा में चक्कर लगाता रहता है। इस ग्रोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं। इस ग्रोह के जिन्नात का आमल हवा में भी उड़ सकता है। कहा जाता है तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमल पाए जाते हैं। नंबर 6, इस ग्रोह के जिन्नात शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो वो मरीज अंगारे खाता और शोले निगलता है। इन जिन्नात के आमल आग में भी घुस जाते हैं और वो आग से खेलते हैं। इसके बाद सही सलामत आग से निकल आते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो इसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज अगर 24 घंटे गुस्ल भी करें तो इसके बावजूद इनका जिस्म आग की तरह तपता रहता है। नंबर 7,
इस ग्रोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों, खेतों, दरख्तों, झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस ग्रोह के जिन भूत मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में भी दिखाई देते हैं। इनमें से बास बहुत छोटे होते हैं और बास बहुत बड़े भयानक शक्ल और सूरत के होते हैं। रंग बिरंगी सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में भी मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगलों में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज़ दफा इस किस्म के जिन और शयातीन के असेब में भी आ जाते हैं। नंबर 8, ये ग्रोह जिन्नात और शयातीन का ग्रोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों, नेज खूबसूरत और कंवारी नौजवान लड़कियों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं। इस ग्रोह के मुतासरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना जरा मुश्किल हो जाता है और दुआ है अल्लाह ताला इस ग्रोह के जिन्नात और शयातीन से हम सबको महफूज रखे। नंबर 9, इस ग्रोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून भी चूसते हैं और यही जालिम जिन्नात हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाते हैं। अक्सर दूध देने वाली गायें, भैंसें और बकरियों पर भी इनका मुसल्लत होना पाया गया है। इस किस्म के जिन्नात को आमल अजरात बाज दफा जानवरों पर भी मुसल्लत कर देते हैं। इसकी वजह से जानवरों के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं और जानवरों के दूध और मक्खन में भी कमी पेशी इसी असरात की वजह से पाई जाती है। नंबर 10, इस ग्रोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म रिवाज का मौजब भी बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरू फरेब से अपने पचारियों को अपनी परस्तश में भी फंसाए रखते हैं। जब कभी इनके पचारी इनकी चौकी भरने या सलाम और सजूद के रोजाना फराइज अदा करने में कोई कोताही करते हैं तो ये जिन शैतान इन पर और इनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और उन्हें दुख भी पहुंचाते हैं और इनमें से बास चरावे भी तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। कोलकाता की काली देवी जो इस मामले में बहुत मशहूर चली आई है और ये चुड़ैल देवी अपने पचारियों से इंसान की कुर्बानी भी तलब करती रहती है। इसकी खौफनाक और डरावनी स्याह सूरत जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की माला पड़ी हुई है आज तक इसकी शैतानी जुल्म और सितम की शहादत दे रही है। नंबर 11, इस ग्रोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमलों के दम, तावीज, गंदे जहर फूंकों और टूने टोकों या दूसरे जादू या दूसरों में इनकी इमदाद और अनाथ करते हैं। यूं इनके दम कदम से आमल और काले लोगों की दुकान गर्म होती है। हर किस्म के आमल अपने खबीस मोकलों की तरह पलीद रहते हैं और तीबल रवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार भी करते हैं। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।